नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीरता पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वीरता पुरस्कार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी वरीयता क्या क्या होती है और इस बार क्या ऐसा हुआ कि एक कुत्ते को भी इसमें शामिल किया गया, एक कुत्ते को भी वीरता पुरस्कार दिया गया। ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। पूरी लिस्ट भी हम लोग देखेंगे, भारत के उन वीरों को भी याद करेंगे जिनको वीरता पुरस्कार मिला है। तो पूरी वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत में वीरता पुरस्कार के इतिहास की। शुरुआत कहां से हुई? तो सबसे पहले दोस्तों 26 जनवरी 1950 को वीरता पुरस्कारों की घोषणा करी गई। ये 15 अगस्त 1947 के बाद से ही प्रभावी माना गया। तब 3 पुरस्कार शुरू किए गए थे वीरता के रूप में। ध्यान रखिएगा, 1950 26 जनवरी को यह शुरू किया गया, लेकिन यह मान करके शुरू किया गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो वीर होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। तो जो शुरुआत में जो 3 वीरता पुरस्कार थे सिर्फ, उनमें था परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। लेकिन इसके बाद से 3 पुरस्कार और शुरू कर दिए गए। 4 जनवरी 1952 को दोस्तों अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 को भी शुरू कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, और इसे भी 15 अगस्त 1947 के बाद से प्रभावी माना गया। लेकिन अंतर यह था कि ऊपर वाला जो 3 था, यह वीरता पुरस्कार था युद्ध के क्षेत्र के लिए, युद्ध के क्षेत्र के लिए, ठीक है, युद्ध में वीरता के लिए था ये, ठीक है ना। और ये नीचे वाला जो है, ये शांति काल में, शांति में वीरता के प्रदर्शन के लिए। अब आप सोचोगे ये युद्ध में वीरता और शांति में वीरता क्या है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए जब युद्ध छिड़ा, जैसे मान लीजिए इंडिया चाइना युद्ध हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का कई बार युद्ध हुआ, ठीक है ना। आप 1999 का कारगिल वार देखो, 1965 66, 1971, 1962 की लड़ाई देखो, 1949 की लड़ाई देखो, ये सभी युद्ध में हुए थे। और इन युद्ध में जो वीरता दिखाएंगे उनको जो पुरस्कार मिलेगा वो वीरता पुरस्कार होगा, युद्ध में वीरता पुरस्कार, यानी कि परमवीर चक्र या तो महावीर चक्र या फिर वीर चक्र। लेकिन मान लीजिए युद्ध नहीं हो रहा है और छुटपुट ऐसी घटनाएं हो रही, वहां पर कोई वीरता का प्रदर्शन करता है तो उसे शांति में वीरता का पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अभी आप सोचोगे अशोक चक्र कैटेगरी 1, अशोक चक्र कैटेगरी 2 और अशोक चक्र कैटेगरी 3, ये तो हम कभी देखते नहीं। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ये तीनों एक्चुअली में 1952 में स्थापित तो किए गए थे, लेकिन आगे चल करके इनका नाम बदल गया। 1967 में इसका नाम बदल दिया गया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रख दिया गया। तो अशोक चक्र जो होता है, ये शांति के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उसके बाद कीर्ति चक्र होता है, फिर उसके बाद होता है शौर्य चक्र। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं टोटल 6 अवार्ड होते हैं, जिनमें 3 तो होता है युद्ध के क्षेत्र के लिए और 3 होता है शांति के क्षेत्र के लिए वीरता पुरस्कार। क्लियर है? 6 ये मेनली वीरता पुरस्कार होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी जाना जाता है। अब इनका वरीयता क्रम हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्स्ट बुक का सपनों की आजादी सेल चल रहा है और आज के लिए, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, अगर आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो ईयरली सब्सक्रिप्शन, तो फिर आज सिर्फ और सिर्फ 269 ही आपको पे करने पड़ेंगे। लोवेस्ट प्राइस एवर है। 2 दिनों के लिए था, 14 और 15 अगस्त के लिए, और चूंकि आज 15 अगस्त है तो आज लास्ट दिन है। आपको इसके लिए कूपन कोड में एंटर करना है MGT, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास से आप साल भर दोस्तों जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आप सभी एग्जाम्स का मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में सॉल्व कर सकोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको आज 269 ही पे करना है इसके लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेक कीजिए अभी। चलिए अब बात करते हैं वरीयता क्रम की। सबसे पहले युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार और शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का टेबल बना लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र होता है, और वहीं शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में दोस्तों अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र होते हैं। तो परमवीर चक्र जो होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा माना जाता है, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा परमवीर चक्र ही माना जाता है। और इसके बाद अशोक चक्र का नंबर आता है। सेकंड वरीयता अशोक चक्र को मिलती है, जो कि शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। इसके बाद जो भारत का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है वो होता है महावीर चक्र। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर केवल और केवल युद्धकालीन पूछा जाए आपसे, तब तो आप ये क्रम बताएंगे, ये जो सीरियल है ये आप बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल कैसी रैंक होती है, ओवरऑल वरीयता कैसे दी जाती है,
तब आप बताएंगे कि सबसे पहले परमवीर चक्र को वार्ता दी जाती है दोस्तों, उसके बाद अशोक चक्र को वार्ता दी जाती है, फिर महावीर चक्र को वार्ता दी जाती है, और चौथे नंबर पर आता है कीर्ति चक्र जिसे वार्ता दी जाती है। पांचवा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है वीर चक्र, और छठे नंबर पर सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है शौर्य चक्र। तो अभी रिसेंटली 15 अगस्त 2022 को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब जो घोषणा करी गई है इसकी पूर्व संध्या पर, तो उसके तहत दोस्तों एक कीर्ति चक्र पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और 9 शौर्य चक्र दिए गए हैं। देखिए यहां पर आप देख पाओगे केवल शांति काल के लिए ही दिया गया, क्योंकि अभी आसपास में कोई युद्ध तो हुआ नहीं, ठीक है ना, भारत का कोई युद्ध हुआ नहीं, तो युद्धकालीन वाला नहीं दिया गया। इतना क्लियर है आपको? चलिए अब हम लोग एक एक करके पहले इन पुरस्कारों के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। जो मैंने आपको बोला उसको थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। परमवीर चक्र जो होता है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है युद्धकालीन, आपको पता है। तो ये भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, यानी ओवरऑल कैटेगरी में भी ये टॉप पर है। अब ये युद्ध के क्षेत्र में होता है, चाहे वो युद्ध जमीन पर हुआ हो, समुद्र में हुआ हो, या फिर हवा में हुआ हो, यानी कि चाहे वो इंडियन नेवी का युद्ध हो, चाहे इंडियन आर्मी का हो, या फिर इंडियन एयरफोर्स का युद्ध हो। इन युद्धों के दौरान जो अद्वितीय साहस और असाधारण वीरता के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं उनको ये दिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है महावीर चक्र का। सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इसकी वरीयता जो है ये परमवीर चक्र से कम होती है। तो जमीन पर, समुद्र में या हवा में दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए ये भी दिया जाता है, लेकिन ये दूसरा सर्वोच्च होता है, ठीक है ना। उसमें देखा जाता है कि कौन कितनी वीरता का प्रदर्शन किया हुआ है। इसके बाद नंबर आता है वीर चक्र का। यह भी युद्धकालीन ही दिया जाता है, लेकिन परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद इसका नंबर आता है। ओके, अब शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार होते हैं उनमें सबसे ऊपर होता है अशोक चक्र। अशोक चक्र याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी इसे शांति का परमवीर चक्र भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, शांति का परमवीर चक्र किसे कहा जाता है, तो आप याद करेंगे परमवीर चक्र जो होता है शांति का, ये अशोक चक्र को कहते हैं, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। तो शांति काल के दौरान, यानी कि जब युद्ध ना चल रहा हो, उस दौरान कोई वीरता, साहसिक कार्रवाई या बलिदान या कोई ऑपरेशन ऐसा होता हो जिसमें जाकर के उन्होंने वीरता दिखाई हो उन सैनिकों ने, तो उन्हें ये मिलता है। इसके बाद नंबर आता है कीर्ति चक्र का, जो कि अभी रिसेंटली सम्मानित किए गए हैं। दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, शांतिकाल में साहसिक कार्रवाई के लिए या आत्म बलिदान के लिए ये दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है शौर्य चक्र। तो शौर्य चक्र भी ऐसे ही है, बस ये अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बाद दिया जाता है। क्लियर है? तो ये सशस्त्र बलों के कर्मियों को भी प्रदान किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग कि लिस्ट क्या है, जो लिस्ट आई हुई है, यानी कि जिनको जिनको सम्मानित किया गया है उनके नाम क्या है। ये तो आपने ब्रीफली इंफॉर्मेशन लिया वीरता पुरस्कारों के बारे में, आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो अब देखिए यहां पर आप देखेंगे रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक पीआईबी का नोटिस जारी किया गया है, या कहें कि रिपोर्ट आई हुई है, 14 अगस्त 2022 का है, पीआईबी दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। इस वर्ष हम लोगों ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं और इस बार 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो उसी के एक दिन पहले या उसी की पूर्व संध्या जिसे कहते हैं, उस अवसर पर यहाँ पर ये आता है, केंद्र सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें बताया जाता है कि कीर्ति चक्र से एक सैनिक को सम्मानित किया गया है, शौर्य चक्र से 8 को सम्मानित किया गया है, और वहीं दोस्तों बार टू सेना मेडल वीरता के लिए 2 को सम्मानित किया गया है, सेना पदक 81 को दिया गया है, और मेंशन इन डिस्पैच के लिए 41 को सम्मानित किया गया है, जिनमें से एक मरणोपरांत है। ओके, अच्छा, मेंशन इन डिस्पैच में ही एक डॉग को भी सम्मानित किया गया है, अभी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेंशन इन डिस्पैच कैटेगरी में उसे दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए ये है लिस्ट आपके सामने। यहाँ पर हम कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि यही वीरता पुरस्कारों में आते हैं, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों में आते हैं ये। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, एक कीर्ति चक्र इस बार प्रदान किया गया है और 8 जो है ये शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। टोटल 9 पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार टोटल 9 दिए गए हैं, ठीक है। ओवरऑल की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर केवल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों की बात की जा रही है। तो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह जी को कीर्ति चक्र दिया गया, सम्मानित किया गया, और मेजर नितिन धानिया जी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, अमित दहिया जी को शौर्य चक्र से, अभिषेक सिंह जी को शौर्य चक्र से, और हवलदार घनश्याम जी को शौर्य चक्र से, लांस नायक राघवेंद्र सिंह जी को शौर्य चक्र से, संदीप कुमार जी को शौर्य चक्र से, सिपाही कर्णवीर सिंह जी को शौर्य चक्र से, लेकिन इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, गनर जसबीर सिंह जी को शौर्य चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो ये वीरता पुरस्कार की लिस्ट थी।
केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा करी हुई है। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह देश के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, जो कि होता है कीर्ति चक्र। इनको क्यों दिया गया ये अवार्ड? नायक देवेंद्र प्रताप सिंह जी दोस्तों 29 जनवरी को पुलवामा में एक ऑपरेशन का हिस्सा थे, जहां उन्होंने असाधारण बहादुरी दिखाई और 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इनके अलावा सेना के 8 जवानों को शौर्य चक्र दिए गए हैं। एक जो बहुत ज्यादा चर्चे का विषय बना हुआ है कि एक डॉग को भी सम्मानित किया गया है, इंडियन आर्मी के एक डॉग को भी सम्मानित किया गया है। एक्चुअली में दोस्तों इंडियन आर्मी एक जगह ऑपरेशन कर रही थी, वहां पर इस डॉग को भी शामिल की थी अपने ऑपरेशन में। एक्चुअली में भारतीय सेना हो या फिर कोई भी हो, या इवन पुलिस भी अपनी कार्रवाई में डॉग स्क्वाड रखती ही है। तो ये ऐसे डॉग नॉर्मल डॉग नहीं थे, ये वेल ट्रेंड डॉग होते हैं दोस्तों, ऐसे ये भी थे। तो इस डॉग को क्या किया गया था कि एक ऑपरेशन के तहत जब पता लगा था कि एक घर में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो क्लियरेंस के लिए पहले डॉग को भेजा जाता है कैमरे लगा करके। और ये डॉग बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, बिल्कुल ट्रेंड होते हैं, और कई बार तो क्या होता है यही डॉग ही न्यूट्रल कर देते हैं एनिमीज को, आतंकवादियों को यही न्यूट्रल कर देते हैं, मार गिराते हैं वहीं पर। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि इस डॉग ने दोस्तों एक रूम तो क्लियरेंस दे दी थी एक रूम की, लेकिन दूसरे रूम में जहां पर गए, जैसे कि डॉग स्क्वाड भेजा गया, उसके बाद वो कैमरा भी लगा होता है उसके ऊपर और वो क्लियरेंस भी देता है, उससे ये पता चल जाता है कहां पर कौन सा आतंकवादी है, फिर सेना घुसती है। तो पहला रूम तो हो गया था, दूसरे रूम में जब ये घुसा डॉग, तो फिर क्या हुआ कि आगे चल करके वहां पर आतंकवादियों ने इस पर हमला कर दिया। हालांकि इस पर गोली के अलावा 3 गोलियां भी लगी थी, लेकिन गोली के अलावा और भी निशान थे, तो इससे ये पता चलता है कि इसने वहां पर संघर्ष भी किया, और न सिर्फ संघर्ष किया बल्कि उन आतंकवादियों को भी घायल करने में ये कामयाब रहा था। हालांकि फिर आगे चल करके सेना घुस करके जब उसको पता लग गया, रिपोर्ट पता लग गई कहां पर कौन सा आतंकवादी है, तो उन आतंकवादियों को न्यूट्रल कर दिया गया वहीं पर। इस डॉग का नाम आपको याद रखना है एक्सल। तो डॉग एक्सल जो है ये भी सम्मानित किया गया है दोस्तों, मरणोपरांत इसे सम्मानित किया गया है, तो इसे मेंशन इन डिस्पैच कैटेगरी में सम्मानित किया गया है गैलेंट्री अवार्ड से। क्लियर है बिल्कुल? ओके, तो ये तो था दोस्तों वीरता पुरस्कार। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इसी में से जो मैं आपको पढ़ाया हूं वहीं से क्वेश्चन है। वारिता के क्रम में निम्न में से कौन सा वीरता पुरस्कार सबसे छोटा होता है? आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी है आप हमें ये भी बता दीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी भारतीयों को ये पता चले कि वीरता पुरस्कार होते क्या हैं, उनका वारिता क्रम क्या होता है और कब वो दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। तो ये सभी चीजें जानने के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। आजादी का ऑफर MZT ऐप पर भी चल रहा है और आज के दिन आप 75% का डिस्काउंट पा सकते हो कोई भी वीडियो कोर्स, कोई भी ई बुक लेते हो तो। हजारों लोगों ने फायदा उठाया है, आप भी इस मौके का फायदा उठाइए। सिर्फ आज के लिए ये सेल बचा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है MZT ऐप पर। आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर के सर्च कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं MZT ऐप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।